एक दफ़ा देखा आपने कितने अनहाइजीनिक तरीके से इन्होंने चॉकलेट बनाई, और अब दूसरी दफ़ा भी इतनी बार कहने के बावजूद भी, इतने कमेंट्स आने के बावजूद भी इतनी अकल नहीं आई है कि एटलीस्ट अब अगर ये ट्राई केक बना रहे हैं तो कम से कम और कुछ नहीं तो ग्लव्स ही पहन लिया होता। जबकि ग्लव्स का पैकेट इतना ज़्यादा सस्ता आता है कि जो वो इसी तरह से आता है, जो लोग खाना सर्व वगैरह करते हैं ना, जो शेफ़ वगैरह सब पहनते हैं उस तरह से। भाई उनको मंगा लिया होता, इतना पैसा कमा रहे हो तुम, लेकिन नहीं, तुम्हें तो गंदे हाथों से सबसे मिल के काम करवाना है, सबके हाथ लगवाने हैं। देखा था ना, पीसीस कट कर करके सब क्रीम लगा रहे थे। चालू भी थी, कृष्णा भी था, वो लड़की भी थी। मतलब ये तो देखो, बिना ग्लव्स पहने तुम ये सारे काम कर रहे हो और अनहाइजीनिक तरीके से बना रहे हो और अनहाइजीनिक तरीके से लोगों को सर्व कर रहे हो खाने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो देखिए मेरी प्रिडिक्शन कितनी सही होती है। मैंने कहा था ना ये केक बनाएगी, 3 कलर का बनाएगी। जब ये कलर मांग रही थी तो मैं तभी समझ गई थी अब इसकी राष्ट्रभक्ति जो है ना वो जाग गई है, और अभी ये केक बनाएगी। जैसे पिछली बार इसने केक बनाया था लड़की ने, और उसको जब उस टाइम कैसे कह दिया था तो सबने हाँ बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। और अभी 2 महीने पहले जब केक के ऊपर बात चल रही थी, जब शहर भी थी यहाँ पर, तब क्या कह दिया गया था कि इतना बुरा केक बनाया था कि काटने से भी नहीं कट रहा था, और बहुत बुरा केक बनाते हो, ऐसे खाना मत बिगाड़ा करो, फनी ने मुंह पर कहा था। तो इतने झूठे और ऐसे हैं। अरे भाई, कोई फर्स्ट टाइम कोई चीज़ ट्राई कर रहा है तो एटलीस्ट जेन्युइन जो है वही रिव्यू दिया करें, जिससे कि वो अपनी चीज़ों में सुधार कर सके। ठीक है, वो लर्निंग प्रोसेस पे है, होता है। मेरी बेटी भी बहुत सारी चीज़ें सीखती है, बहुत सारी चीज़ें पूछती है, तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बना पाती है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ या क्या कमी है वो उसको ना बताएं। फिर वो डिपेंड करता है कि कैमरे के सामने हो या बिहाइंड द कैमरा हो, जिससे कि वो अपनी आगे की चीज़ों में सुधार ला सके। लेकिन ये तो व्लॉगर है, और भाई झूठे होते हैं एक नंबर के व्लॉगर। जितने भी बोलना हो ना, सब कैमरे के सामने सब अच्छा 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 ही दिखाना, बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है। इनके डिक्शनरी में अच्छा और बहुत अच्छा के अलावा तीसरा वर्ड कोई है ही नहीं कि किसी चीज़ में सुधार किया जा सके। तो चलो भाई, ये तो देख लिया आपने कि केक बना रही हैं, बैटर घोलती हुई हमें चालू नज़र आ गई, और कितनी वेस्टेज। अब तो थी अनहाइजीनिक तरीके पे बात की हमने, अब ये देखो वेस्टेज। अगर इनको पीसीस कट करने थे तो 0 वेस्टेज से, ये कम से कम वेस्टेज से भी ये हुआ जा सकता था, पर नहीं, कितने कितने पीस डाल रखे हैं, ज़मीन पे फेंक रखे हैं। उसको जो है नीचे तो पन्नी बिछा ली है जो कि हमें दिखाई दे रही है, लेकिन वो जो केक की टर्निंग टेबल होती है जिस पर केक रखकर डेकोरेट किया जाता है, उस पर भी उसको ऐसे ही रख के गंदे हाथ धो रहे हैं, नहीं धो रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, सब बैठ रहे हैं। भाई देखो, एक होता है तरीका कि बिना देखे काम किया जाता है, एक होता है कि देखा जा रहा है। अब जब बिना देखे कोई चीज़ बन गई है, सामने आ गई है, उनको तो आप खा रहे हो। घर आप रेस्टोरेंट में दिखा रहे हो कि आप जो है शेफ़ की तरह से कैप भी पहन रहे हो, आप जो है हाथों में भी ग्लव्स पहन रहे हो। तो भाई ये घर में अगर ये काम हो रहा है, ह्यूज क्वांटिटी में हो रहा है, तो भी क्यों नहीं हो रहा है? वो भी किसी और के लिए हो रहा है, तुम्हारे लिए हो रहा है, तो चलो समझ में आ रहा है भाई, तुम्हें ही खाना है, तुम्हें ही बनाना है, और जैसे मर्जी बनेगा वैसे मर्जी खा लोगे। लेकिन अगर आप किसी और को सर्व कर रहे हो, जैसे कि रेस्टोरेंट में सर्व करते हैं, तो उनको तो कम से कम हाइजीन तरीके से बना लेना चाहिए था। और जब से फनी वहां पर बिजी हुआ है ना, चालू के लिए कंटेंट नाम की चीज़ रही नहीं है, तो बेचारी सवेरे शूट करती है और फिर सीधा डायरेक्ट शाम को आ जाती है, जो कि पूरे दिन में एक व्लॉग, 2 दिन में एक व्लॉग कंप्लीट कर लेती थी और अपलोड कर देती थी। अब बेचारी के पास कंटेंट नहीं है तो 3-3 दिन तक शूट कर रही है। और भाई कितने बड़े दुख की बात है, जाली टूट गई है। अब जाली क्यों टूटी है ये तो बताया नहीं, जाली तो मजबूत दिखाई दे रही थी, लेकिन भाई पता नहीं कैसे टूट गई है, तो उसका भी दुख हो गया कि अभी अभी हमें पता चला कि हमारी जाली टूट गई है। अब अम्मा पापा का जाने का टाइम हो रहा है, लास्ट में हम उनको टाइम नहीं दे पा रहे, तो चलो घूम कर आते हैं। सीधा बोलना चाहिए था ना कि वो लोग जा रहे हैं तो उनको कुछ कुछ चीज़ें दिलवानी है। तो जब अपने आप को दिलवानी होती है तो कहती है हम मॉल जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, फ्रेंड्स पिज़्ज़ा को ये दिलाना है, अम्मी को ये दिलाना है। और जब इन लोगों को दिलाने हैं तो कहते हैं चलो पास वाली मार्केट से जा रहे हैं, और वहीं से। भाई इनको भी मॉल से दिला दिया होता, जैसे तुमने सारा को दिलाया था वहाँ से बैग, और शहर को दिला दिया था तुमने यहीं से। तो इस तरह से लोगों में डिफरेंसेस करते हो। एनीवे चलो भाई, वो तुम्हारी हेल्पर है या जो भी दूसरी हेल्पर है, उनके बच्चों के लिए बैग्स वगैरह दिलवाए, वो एक अच्छी चीज़ थी, समझ में आता है। लेकिन एटलीस्ट उसको बोलकर तो जाना चाहिए था कि कहाँ जा रहे हो, आप टाइम भी नहीं दे रहे, तुम कहाँ बिजी हो, तुम तो व्लॉग भी नहीं बना रही। चलो वो रेस्टोरेंट में बिजी है, तो तुम टाइम क्यों नहीं बिता रही हो अपने सास के साथ? तुम नीचे क्यों नज़र आ रही हो, नीचे बैठ रही हो? जो काम नीचे हो सकता है, जो कि अम्मी को पसंद भी नहीं है कि उनके घर में तुम सारा फलावा मचाती हो, वो सारा काम तो तुम अपने सास के सामने बैठ के भी कर सकते हो। क्या वो मना कर देंगी या तुम्हारे हाथ रोक लेंगी? किचन तुम्हारे
पास है, बेकिंग आइटम तुम ऊपर से ला के नीचे ला के बना रही हो, तो वही टाइम जो है ये सारे काम करते हुए जब तुम अपनी अम्मी के साथ बिता रही हो, वो अपनी सास के साथ बिताओ वहाँ पर, फिर वो चली जाएंगी। और भाई इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है फिर भी उनको भेजने के लिए, भाई मुझसे वाल होते तो बिल्कुल भी नहीं भेजती। क्यों? क्योंकि पहले जब तक बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं हो जाए, क्योंकि वहाँ देख रेख करने के लिए ना बेटा है ना बहू है, सिर्फ छोड़ दो काम वालों के ऊपर। पापा इनके खुद ऐसे ही हैं, वो भी उन्हीं एज के हैं, कौन सा वो ऐसे है थोड़ी ना है कि वो ध्यान रख लेंगे। और अगर उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी, अभी तक तो टूथ की प्रॉब्लम चल रही थी, अब उनको पेट की प्रॉब्लम चल रही है, उसके बावजूद भी उनको जाना नहीं जाना, जाना नहीं जाना, आखिरकार उन्होंने जाने का डिसाइड कर भी लिया। तो रोकने की बजाय ये कह रही है कि बहुत दिन हो गए ना, तो हम रोक भी नहीं सकते क्योंकि उनको बहुत दिन हो गए यहाँ पे रुके हुए। तो भाई एक बार बताओ, तबीयत खराब में जाने दोगी? अगर बहुत दिन हो गए तो कुछ दिन और सही, एटलीस्ट ये तो देख लो, तसल्ली तो कर लो कम से कम अपने सामने कि हाँ अब उनकी तबीयत ठीक है तब भेजो। वैसे भी बुजुर्ग हैं तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अब इस बात की क्या गारंटी है कि ये यहाँ से ट्रेन में जाएंगे और वहाँ पे एक दिन का सफ़र करेंगे, उस सफ़र में तबीयत नहीं खराब हो जाएगी? कौन देखभाल करेगा? ये काम वाली और जो ये क्या ही कर लेगी बेचारी अकेले, ये तुम्हारे बुजुर्ग पापा क्या कर लेंगे? और दोनों चालाक इतने हैं कि अपने जो दोस्त आए हुए थे ना यहाँ पे से इतने सारे लोग, जिनको इसने डेल्टा वाले घर में ठहराया हुआ था, एक बार भी ना उनका जिक्र किया ना उनके बारे में बताया। उनको लगातार खाना रेस्टोरेंट से जा रहा है, वहीं नहाना धोना खाना पीना शॉपिंग हो रही है। और फनी ने एक बार भी जो हर चीज़ रिकॉर्ड करता है वहाँ पर, एक बार भी रिकॉर्ड करके नहीं दिखाया कि उनको भी वो शॉपिंग कराने के लिए लेकर गया था। और उसी दौरान आपने पिछले व्लॉग में देखा था ना कि वो वहाँ से ज़ूडियो से कपड़े लेकर आया था कि वहाँ पर बड़े सस्ते हैं भाई, ये है वो है। और ना ही अब ये बताया कि वो अभी यहीं हैं या चले गए हैं, और अगर नहीं गए हैं तो वो साथ में इनके जा रहे हैं। तो अच्छी बात है कि चलो कम से कम कोई तो जा रहा है। अगर फ़नी नहीं है तो कम से कम वो दोस्त ही सही देखभाल तो कर लेंगे इनके बूढ़े माँ बाप के साथ में। और फुकसाना बाजी को कितना ही ज़्यादा समझदार समझ लोगे क्या? ठीक है भाई, वो हेल्प कर सकती हैं, हर चीज़ में काम कर सकती हैं, पर वो ऐसी सिचुएशन को थोड़ी ना हैंडल कर सकती हैं अगर खुदा ना खास्ता तबीयत ख़राब हो जाए तो। खुद छोड़कर आ रहा होता तभी भी समझ में आता कि भाई फ़नी साथ में जा रहा है, वो छोड़कर आ रहा है। लेकिन उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि 2-2.5 महीने तक तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, उसके बाद जब मामला थोड़ा सा संभल जाएगा उसके बाद ही हम जाएंगे। तानाबाजी को भी सामान दिला दिया, और जो घर पे एक और हेल्पर इनकी रहती है उनके बच्चों को भी सामान दिलवा दिया है। चलो भाई, इतनी तो समझ रखती है ना, अब इतना काम किया है तो ये हक भी उनका बनता है। बाकी सारी चीज़ों बाकी लोगों को भी तो दिलाए जाते हैं, तो उनको भी सही। और फुकसाना बाजी को इनाम भी मिल गया भाई, उनको पायल दिलवा दी हैं, चुटकियाँ भी दिलवा दी हैं। चलो भाई, इतने बड़े समुंदर में से अगर थोड़ी सी चीज़ निकल जाती है और उससे उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है तो ये एक अच्छी चीज़ है। जितना वो करती हैं वाकई में, इनके सामने भी, इनके घर पर भी, इनके पीठ पीछे भी, इनके पेरेंट्स के लिए, उसके सामने तो ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है। बड़े मॉल से जाकर तो इनको डिस्काउंट का याद आता नहीं है, जो छोटे शॉपकीपर होते हैं ना उनसे इनको डिस्काउंट का याद आता है। तो उनको बता भी दिए, मतलब जता रहे सामने से कह के डिस्काउंट की बात कर लेना, कहते हैं हाँ 300 रुपये का कर दिया है। भाई इन लोगों को ना मॉल वालों से डिस्काउंट नहीं चाहिए, इनको छोटे मोटे जो शॉपकीपर होते हैं ना उनसे डिस्काउंट चाहिए। और अब चल रही है 15 अगस्त की तैयारी, यानी कि वो मैंने कहा था ना ट्राई कलर के केक बनाएगी छोटे छोटे से, ये तो बस उसी की तैयारी कर रही है। और भाई कितनी सारी वेस्टेज कर रखी है, थोड़ी सी पन्नी बिछा के नीचे उनके ऊपर सारा फैला रखा। वेस्टेज इतनी क्यों, जब सफाई से किया जा सकता था काम तो। और ध्यान से अगर आप देखेंगे, कभी बाल खुजा रही है कभी सर खुजा रही है, इसलिए मैं बोल रही थी कि ग्लव्स पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ह्यूमिडिटी का मौसम है, पसीने भी आते हैं और गर्मी भी लगती है, कहीं आप सर खुजा लेते हो, कान खुजा लेते हो, कई बार पता भी नहीं चलता भाई, उंगली नाक में भी चली जाती है और उन्हीं हाथों से फिर तुम क्रीम लगा रहे हो, ब्रेड को पकड़ रहे हो, तो अनहाइजीनिक तरीका हो गया ना वो भी। अरे खुद के लिए भी बना रहे हो तो भी ग्लव्स पहन लो, क्या हो गया। लेकिन ये तो फिर भी बाहर जा रहे हैं, सर्व हो रहे हैं, किसी और के लिए बनाए जा रहे हैं। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया, अभी देखो ये बालों में कानों में हाथ डाल रही है। और भाई कितनी पब्लिक आ रही है, ये इनके बने हुए हैम्पर से साफ पता चल रहा है कि इनके हैम्पर जो हैं वो एज इट इज इतने सारे अभी भी भर के रखे हुए हैं। पब्लिक आ रही है तो ये हैम्पर दे रहे होंगे तो डेफिनेटली वो खत्म हो जाने चाहिए ना एक हफ्ते में तो कम से कम। देखो जरा स्क्रीनशॉट लगाया, पीछे कितने सारे हैम्पर रखे हुए हैं। और चॉकलेट और कप तो चलो खराब नहीं होंगे, लेकिन ये जो इतने सारे केक बनाए हैं, क्या आपको लगता है सारे केक खत्म हो जाएंगे? ये तो खराब भी हो सकते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा देर तक बाहर रख भी नहीं सकते बिना फ्रीज के या बिना टेम्परेचर के। कंटेंट के नाम पे चैलेंज देख लो भाई, क्योंकि चैलेंज के बिना तो इनका कंटेंट पूरा नहीं होगा। तो चलो भाई कंटेंट के नाम पे चैलेंज शुरू कर देते हैं, और उसमें हम शर्त अपनी रख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी तो हमारा अपना फ़ायदा होना चाहिए भाई। खुशामद ईद में जो भी कोई खाने पीने जाएगा तो हमारा ही फ़ायदा होगा। अब ये तो देख लो तुम दूसरे की पॉकेट अलाउ कर रही है कि नहीं कर रही है।
अपनी तरफ से अलाउ कर दिया है, कह दिया है कि खुशामदीद में वो खाना खिलाएगा। दोनों ने मना कर दिया साफ साफ के नहीं भाई वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इनके रेट बहुत ज़्यादा, इन्हें भी तो पता है ना कि हम क्या खिलाएंगे, कैसे खिलाएंगे और वो कितने तक का हो जाएगा। और ये चैलेंज भी जो ना लालच में हो रहा है, क्योंकि दोनों को ही वहाँ का खाना खाना है, तो चलो भाई चैलेंज कर लेते हैं, तो चालू अप्पी का कंटेंट शूट हो जाएगा और हमें खाने को मिल जाएगा। और अगर आपको क्या लगता है कि जनाब 2.0 वहाँ पे खिलाने के लिए लेकर जाएंगे, तो क्या जनाब 2.0 से पैसा लिया जाएगा, या कृष्णा वहां पर जाता तो क्या उससे पैसा लिया जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर कृष्णा खाने जाएगा तो ऐसा हो जाएगा कि जनाब 2.0 नहीं खाएंगे वहां पे बैठकर? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल होगा और बिल्कुल खाया जाएगा। या फिर अगर वो जीतता, जनाब 2.0 जीतते, तो कृष्णा नहीं खाते ना। ये सब कंटेंट के लिए है और ये सब बहानेबाजी है। बार बार एक ही बात दोहरा रही है, अरे नान वो प्रो है, वो प्रो है। वो प्रो तुमने कर दिया, उसका कोई खानदानी काम थोड़ी ना है डब्बे बनाने का। अब तुम 4-5 दिन से उससे डब्बे बनवा रहे हो। वो लड़की जो है अपना कुछ और काम कर रही है, चॉकलेट बना रही है, तो भाई वो तो काम करेगा तो डेफिनेटली उसके हाथ उसमें फास्ट हो ही जाएगा। बार बार उसको कह रही है प्रो है। अपने भाई की ईगो शांत करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे कि वो कल को अगर हार जाए आगे चल के, तो ये ना हो कि भाई उसको वो हार गया तो उसकी ईगो हर्ट हो जाए ना। उसको पहले से बता रही है कि भैया वो प्रो है, वो बहुत दिन से कर रहा है, तुमसे तो ना बने 2 डब्बे भी। चालू को पहले से ही पता था कि एक्चुअली एंड में कृष्णा ही जीतने वाला है, तो वो जीत भी गया, क्योंकि चालू को पहले से ही पता था, इसलिए वो बार बार कह भी रही थी ये प्रो है, ये प्रो है। कहते हैं कि 10-10 वो बॉक्स बनाने हैं उनको, तो पिज़्ज़ा कहती है लो ये तो पहले से फोल्ड हुए हुए, तो उनको कहती है कि ये तेरी सगी बहन नहीं है। ओ माय गॉड, कैसी कैसी बातें करती है ये, मतलब अपने चैलेंज के लिए, अपने कंटेंट के लिए क्या बोलना है ये भी नहीं समझ में आता। कहता है कि अगर वो रिहान जीत गए तो मैं उसको कैसे खिलाऊंगा, मैं बिल कैसे पे करूंगा। उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि खाने पीने में कितना ज़्यादा एक्टिव है और कितनी अच्छी उसकी डाइट और किस हद तक वो क्या क्या खा सकता है। और ये भी पता है कि भाई वहाँ के मेन्यू कितने महंगे हैं। ये तो एक किसी ने रिव्यू में भी डाला था कि फूड जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली है इनके यहाँ का, जबकि ये जानते हुए भी कि वहाँ पे कई सारे उस लाइन में ढाबे हैं और कई सारे होटल भी हैं। कई तो मुझे लग रहा है उसमें से एक तो शायद मुगलई भी है, जिस मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बताया था, कोई दस्तरखान के नाम से। और भाई खाने की या किसी भी चीज़ की कितनी बेकदरी करनी होती है, इन लोगों से कोई सीखो जिनको खाने की कोई वैल्यू नहीं है। सारे में कितना सारा बखेर रखा और कितनी सारी वेस्टेज निकाली हुई है, छोटी मोटी सब तरह की पट्टियां काट काट के। वो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है। चेक करने की बारी जब चालू की आई है, कृष्णा ने कहा कि सवादी चेक करेंगी। भैया मेरी बस की नहीं है ये करना, ये बहुत मुश्किल काम है भैया, मुझसे ये पाप नहीं होगा। पाप रियली इनके अकॉर्डिंग जज करना पाप है, और इससे पहले जितने पाप कर चुकी हो उसका क्या करोगी, क्या करना है, गंगा नहा के आना है। क्योंकि इतने चैलेंजेस किए, चाहे फिर वो बर्फ वाले हों, चाहे वो चटापटी वाले हों जिसमें हाथ मार मार के लाल कर लिए थे, दुख भी करे लोगों के जो है सिर्फ पैसे बांटने के लिए, तो उसमें जो तुमने जज किया है और वो जो पाप कर लिया इतना सारा, उसका क्या करोगी। चलो भाई लगे हाथों टूटी फूटी इंग्लिश भी बोल देते हैं, चाहे वो आए या ना आए ड्यूलिंगो से हमें, मगर हम उसको प्रमोट जरूर करेंगे, क्योंकि भाई हमें इंग्लिश आए या ना आए लेकिन उसकी ऐप से पैसे तो आ रहे हैं ना। कोई इनसे ये पूछो, जो बात फ्रूट्स को खाने में है, क्या उसको पीस कर उसकी स्मूदी बनाने में वो बात है क्या? हाँ, अगर आप ओट्स की स्मूदी बना रहे हो और उसमें आपने फ्रूट डाल रखे, पालक की स्मूदी बना रहे हो उसमें आपने फ्रूट डाल लिया है, तो वो एक अलग वे है। लेकिन सारे फ्रूट्स को एक साथ ब्लेंड करके उसको पीस कर पीने में वो चीज़ें मिल जाएगी क्या? उससे आपको फाइबर मिल जाएगा? अब इनको इतनी अकल कौन दे भाई, क्योंकि फल खाने हैं पूरे दिन में, इतने फल खाने हैं, तो उनको चलो भाई एक साथ ग्राइंड कर कर पी लेते हैं, चाहे वो अच्छा लगे या ना लगे, वो एक अलग बात है कि भाई किसी चीज़ के लिए अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन सेहत के लिए है तो वो खा लेना चाहिए। लेकिन ये तरीका निकाला है उसका, ये बिल्कुल अनोखा है। मम्मी से पूछ रही है कितना चल कर आई हो, अपना भी बता दो तो तुम कितना चली हो आज से लेटने के अलावा सिर्फ सोफे पे। अब देखो ये 3-4 लोग बैठकर इसको बना रहे हैं, क्या किसी ने भी ये मेंशन किया जब व्लॉग बना रही है कि हम हैंड वॉश कर कर बैठे हुए हैं, और ग्लव्स पहनने में बुराई ही क्या है? बैठकर भाई अपने बाल वाल संवार रहे हो, इधर उधर खुजा रहे हो, और फिर उन्हीं हाथों से बना रहे हो, क्रीम लगा रहे हो, रख रहे हो दोनों हाथ यूज़ करके। भाई मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक लग रहा है, मैं तो बिल्कुल भी ना खाऊं ये सब देखकर। पता नहीं भाई अल्लाह मालिक है उनका, जो भी ये जिनको ये मिलने वाला है, जो ये खाने वाले हैं। पहले इतनी सीख देने के बावजूद भी इनको इतनी समझ नहीं आई कि कम से कम चॉकलेट वाले मैटर में इतनी सीख दी लोगों ने कि ग्लव्स पहन के करो, उसके बावजूद भी ये हाथों से इस तरह से हो रहा है। और हाथों के देखो नेल्स वे सब बड़े हुए हैं, क्रीम सारे हाथों में लगी हुई है, गंदे तरीके से उसको बस करने से मतलब है। और देखो जब ये लोग मार्केट गए थे और उस मार्केट में ये इन्होंने कहा था कि हम लोग जो है ना साथ में
आ गए थे, मैं और मेरी मदर इन लॉ यानी कि अम्मा, हम साथ में आ गए थे। और उनके पेट में दर्द, अब ये अगले दिन बता रही है कि उनके पेट में दर्द हो गया था। फिर हम उनको वहाँ पर डॉक्टर के लेकर गए, फिर वहाँ पे उनके इंजेक्शन लगा। वो जो इंजेक्शन होता है ना, वो पेन किलर इंजेक्शन होता है जो दे दिया जाता है, जिससे कि पेन ठीक हो जाता है उस टाइम पर, एट ए टाइम पर। तो उसके बावजूद भी ये चैलेंज कर रही थी, नीचे पड़ी हुई सोफे पे लेटी हुई, अपनी अम्मी के यहाँ टाइम स्पेंड कर रही थी, बजाय इसके कि इन सबको वहाँ ऊपर ले जाती और उन्हीं के साथ जिनको उनकी तबीयत खराब में, उनको अकेलापन भी नहीं लगता, अकेला भी नहीं छोड़ना पड़ता, ये सारे काम हो जाते। जरूरी था आपको ये सारा शोर मचाना? आराम से चुपचाप अपने अपने काम भी करते रहते और उनके सामने प्रेजेंट भी रहते और उनको अकेला भी रहना नहीं पड़ता। तो वो तो भाई यहाँ आने के बाद भी तुमने तो उनको अकेला ही छोड़ रखा, यहाँ रहने में और मोदाहा रहने में फिर फर्क ही क्या रह गया? जब तुम फुदक फुदक के, जब से वो आए हैं तुम नीचे ही पड़ी रहती हो, अपने सारे काम नीचे कराती हो, जबकि तुम्हारा खुद का भी घर है, लेकिन तुम्हें गंदगी भी नीचे मचानी अपनी अम्मी के मर्जी ना होने के बावजूद भी, और उनको अकेला भी छोड़ना। एक तरफ कह रही है कि आज सडनली जो है सैड सैड चीजें हो गई थी, पेट में दर्द हो गया, ये हो गया, इंजेक्शन लगवा के लेकर आए, कल भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी। कह रही है कल आपने देखा मैं उनको क्लिनिक लेकर गई थी, तुमने तो दिखाया ही नहीं, तुमने तो मार्केट के बाद कट्टू अगले सीन में ये दिखाया कि तुम तो सोफे पे लेटी और उसके बाद तुमने चैलेंज शुरू कर दिया था। तुमने ना ये कल मेंशन किया था कि हम उनको डॉक्टर के लेकर गए, तुम नेक्स्ट डे बता रही है कि हम उनको डॉक्टर के लेकर गए थे, उनके पेट में दर्द था, और उसके बावजूद भी उनको अकेला छोड़ दिया और अपने आप नीचे मटर गश्ती कर रही थी अपने भाई बहनों के साथ। मैं रेडी होकर फोटो खिंचवाने वाली थी 15 अगस्त के लिए, लेकिन अभी हम देखते हैं कि वो जाएंगे क्या नहीं जाएंगे। भाई तुम्हें भेजना ही नहीं चाहिए था, तुम पहले तसल्ली कर लो, उनको 2-4 दिन और रोक लो, क्या ही फर्क पड़ जाता है। आप भी आज की ट्रेन तो है नहीं, ट्रेन तो नेक्स्ट डे की थी, तो वो कैंसिल करवाई जा सकती थी। पहले तसल्ली कर लो कि एक्चुअली में क्या है, कुछ रिपोर्ट्स आ जाएं, स्कैनिंग हो जाए, उसके बाद ही उनको भेजो। जब उनको पहले ही इतनी प्रॉब्लम चल रही है, उसके बावजूद भी तुम उनको वहाँ अकेले भेजने को राजी हो गए। वाह भाई वाह, बहुत ही अच्छे बेटा बहू हैं। सिर्फ लिफाफे में पैसे दे देने भर से जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं कि पहली कमाई आ गई तो चलो बांट दिया, उनको भी दे दिए, उनको भी दे दिए, भाई भाभी को भी दे दिए, क्या इससे जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? क्या उनको बुढ़ापे में अपने बच्चों के सहारे की जरूरत नहीं है? क्या उनको बीमारी में केयर की जरूरत नहीं है? क्या उनको बीमारी में सहारे की जो मेंटली पीस मिलता है जब अपनी औलाद अपने पास होती है, क्या उनको वो नहीं चाहिए है जो तुम उनको तबीयत खराब में यहाँ से भेजने के? और ये भाई ये खुद चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से मैं जिम्मेदारी से फ्री हूँ, इसलिए ये रोकना भी नहीं चाह रही हूँ उनको। और दुख किस चीज का मना रही है? आज मैं रेस्टोरेंट भी नहीं जा पाई। मैंने कहा ना दिन में 3 चक्कर लगाती है ये रेस्टोरेंट के। ये जो 15 अगस्त का शूट करना था, इनको ट्राई कलर का ये सामान कपड़े सब पहन के झंडा लेके, तो इनको ये रील शूट करनी थी, दिखाना भी तो है ना कि भाई हम कितने देशभक्त हैं। लेकिन उसके लिए इनको अच्छी लोकेशन चाहिए थी। अब उस अच्छी लोकेशन को अंदर जाने के लिए झूठ बोल के कहती है हम झूठ बोल कर नहीं जाएंगे। अब अगर हमने कहा है कि हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, क्योंकि जब आप एंट्री करते हो तो ये बोलकर ही करते हो डेफिनेटली कि भाई आप वहाँ पे खाने पीने के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे अब खाना पीना भी जरूरी है। तो इनको और कुछ ना मिला है तो चलो भाई चाय पानी यहीं पर ही पी लेते हैं। तो ये एक ट्रिक है, जबकि ये फोटोशूट बड़े ही आराम से इनकी खुद की सोसाइटी में भी हो सकता था। उसके लिए क्या ही करना, जैसे इनके भाई है ना फ्लैग उठा लेते हैं छत पे खड़े होके, हो जाता है उनका 15 अगस्त 26 जनवरी। तो तुम भी ये सारे कर लेती, लेकिन तुम एक यूनिक करने की वजह से कि एक तो मुझे करना ही है तो चलो लगे हाथ तो ये भी कर लेते, चलो नाश्ता पानी भी कर चले जाते हैं, क्योंकि उसके बिना इनका कंटेंट पूरा होता नहीं है कि जब तक मॉल ना जाए, शॉपिंग ना जाए और खाना ना दिखाए। वो एक अलग चीज़ है कि अब जो खाने पे पैसे खर्च हो रहे हैं वो खुद ही के पैसे खर्च हो रहे हैं, खुद ही की जेब में आ रहे हैं। रील शूट हो गई है, हम चाहे तो यहाँ से बिना खाए भी भाग सकते हैं। रियली मतलब ना भागने का कितना ज़्यादा शौक नहीं हो गया है? कभी ज्वेलरी लेकर भागना होता है, कभी झूठ बोलकर अंदर एंट्री करके होटल में बिना खाना खाए भागना होता है। कुछ अजीब अजीब चीज़ें नहीं कर रही है जब से रेस्टोरेंट खुला है। मुझे लग रहा है कुछ बोरा सी गई है ये। और अब वो धीरे धीरे जो बचपने वाली चीज़ें थी ना, वो सब कुछ टेंशन में बदलती हुई नजर आ रही है मुझे, क्योंकि चेहरे पे हर टाइम एक टेंशन और एक कसाव सा महसूस होता है। और फनी को तो भाई मैंने हंसते हुए मैं लगता है कि वो भूल ही गया है, वो ऐसी टेंशन में लगा रहता है हर टाइम, उसके पे जैसे फेस पे टेंशन चिपक गई हो। और वहां से फुदक के वापस से रेस्टोरेंट पहुंच गई जहाँ पे फनी नहीं मिला था, लेकिन क्योंकि भाई भाभी ने ऑर्डर किया था तो वो भी लेके आ गए कि चलो भाई भाई भाभी का ऑर्डर हम यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों बेकार जो है उसको डिलीवरी बॉय को तकलीफ दी जाए, चलो भाई हम खुद ही लेकर निकल लेते हैं। और वो लेकर गई है, लेकिन नहीं, भाई भाभी के यहाँ पे इजाज़त नहीं है। भाई भाभी की इजाज़त जब है जब ये अपना कंटेंट शूट करेगी तो तब ये कर सकती है। तो जब ये लिफाफे देने के लिए गई थी तब शूट किया, लेकिन जब उनको खाना देने के लिए गई थी तब शूट नहीं किया। कट्टू अगले सीन में दिखा दिया अपने बेडरूम में आ गई। ये नई बात सुनने को मिली है कि वॉइस ओवर करना हो तो बाथरूम में चले जाओ, वहाँ पे आवाज ज्यादा अच्छी आती है। अरे भाई इनको कौन समझाए, ये सारी चीजें उलट पुलट ही करते हैं। और वो जो अनहाइजीनिक तरीके से बनाए गए थे केक्स, अब वो जा रहे हैं। मतलब एक तो ऑलरेडी केक का डब्बा आप वो देखोगे ना, वो बहुत छोटा था, ऊपर से उससे भी छोटा केक बनाया है इन्होंने। एटलीस्ट उसके साइज का ही बना लिया होता।
अब इन्फॉर्मेशन आ गई है कि अम्मा की तबीयत बेटर है और वो कल जा रहे हैं। मतलब आप समझ गए ना, आपको उनको रोकने का इरादा इसका बिल्कुल भी नहीं है और जितनी जल्दी हो सकते ये भी अपनी मुक्ति पाना चाहती है कि मैं बेफिक्र हो जाऊं। उनकी टेस्ट रिपोर्ट कराई है कि बेफिक्र हो जाएंगे, ये पता चल जाएगा कि क्यों पेट में दर्द हुआ था। तो भाई 1-2 दिन और रोकने में कोई तकलीफ तो थी नहीं, कौन सा किसी और के यहाँ रह रहे हैं, अपने बहू बेटा के यहाँ रह रहे हैं ना वो। और भाई ये फिल्टर कितना लगाती है, इसने ये ग्रीन कलर की जो चूड़ियां हैं ये पहनी, जो कि फ्लैग का कलर ग्रीन होता है वो वाले कलर की, जिससे कि इनको 15 अगस्त पे वो ट्राई कलर मिल सके। और अगले सीन में जब जहां पर फनी आके रात को 2:30 बजे आके बैठे हैं और वो बातें कर रही हैं कि फनी भी आ गए हैं, तब अगर देखोगे तो फनी की वजह से इसने लगाया है उसमें फिल्टर। और ये एक प्रूफ है कि ये कितना फिल्टर यूज करती है अपनी वीडियो में, जबकि बहुत अच्छा आईफोन से तो बहुत अच्छी क्वालिटी आती है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको फिल्टर लगाना पड़ता है। ये है भाई इसकी नेचुरल ब्यूटी। देखो जरा पहले एक ये वाला स्क्रीनशॉट देखो जिसमें फिल्टर नहीं और कम लगाया गया, जिसमें ग्रीन कलर आ रहा है डेफिनेटली, और उसमें चूड़ियों का कलर चेंज हो जाएगा। पहले ये देखिए स्क्रीन की तरफ, क्योंकि अब रेस्टोरेंट में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो देखो भाई अब दिखा भी दिया है कि भीड़ कितनी ज़्यादा है, और ये भी दिखा दिया है कि हमने ये डेकोरेट करा रखा है बलून से, जो कि ऑब्वियस है 15 अगस्त 26 जनवरी पे हर कोई डेकोरेट कराता है ट्राई कलर के बलून से या किसी भी चीज़ से। लेकिन दिखाने का पर्पस ये था क्योंकि इतनी बार ये 3-4 दिन से आ रही थी, लेकिन रेस्टोरेंट को नहीं दिखा रही थी क्योंकि आज भीड़ थी, मतलब लोग थे वहां पर, तो दिखाया जा रहा है। तो ये खुद ना जाकर ये क्या करती है कि कृष्णा को भेज देती है ताकि वो कंटेंट शूट कराए, या फिर फनी शूट करवा लेता है और फिर वो व्लॉग में ऐड कर दिया जाता है। तो ये मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि कल इतना सैड था, इतनी प्रॉब्लम्स थी, इसलिए नहीं जा पाई थी मैं। और भाई क्योंकि पब्लिक थी वहां पर, तो इसलिए अंदर का रेस्टोरेंट का भी सीन हमें देखने को मिला। और फनी हर टेबल पे बैठ बैठ के लोगों से रिव्यूज ले रहे हैं और बता रहे हैं, शेक हैंड कर रहे हैं, क्योंकि इस बार रेस्टोरेंट भरा हुआ था, पब्लिक ज्यादा थी, क्योंकि मौका था तो पब्लिक आई तो दिखाना भी पड़ा। और जब पब्लिक नहीं आती तो रेस्टोरेंट नहीं दिखाते। अब चालू इतनी बार गई है ओपनिंग के बाद, जितने बार भी व्लॉग बनाया, दिन में 3 दफा ये जा रही है वहां पर मजाल आपको एक बार भी इसने दिखाया हो कि वहाँ लोग हैं या नहीं हैं, या कौन क्या खा रहे हैं, जबकि खुद भी खा कर आई है, अपनी अम्मी को भी खिला कर आई है, पार्सल भी लेकर आई है, लेकिन पब्लिक की तरफ कैमरा नहीं घुमाया। अब कैमरा घुमा दिया हल्के फुल्का सा उनको ब्लर करके या जो भी इफेक्ट डाल के, लेकिन अब दिखा दिया। और हर टेबल पे बैठ बैठ के रिव्यू भी लिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा था ना, नहीं चल रहा था, पब्लिक ज्यादा नहीं थी, वो अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था। अच्छा रिस्पांस मिला तो फटाक से दिखा दिया। और पहली बार खा के बच्चा है, छोटे बच्चे को क्या पता, उसने 5 स्टार रेटिंग दे दी तो फनी खुश, भाई 5 स्टार रेटिंग दे दिए पहली बार चिकन खा के। और जो आया ही नहीं है ना, उन्होंने भी रिव्यू दे दिए, 5 स्टार दे दिए। भाई आपको पहले अपना गूगल चेक कर लेते, क्योंकि अंधभक्तों की कमी तो है नहीं, चाहे भले बैठे हो कहीं और पर, कानपुर में, यूपी में, और वो रिव्यू दे रहे हैं मुंबई के। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बोला, तो उन्होंने ये कहा कि प्लीज़ ये पॉइंट हाईलाइट कीजिएगा कि उनकी एक फैमिली फ्रेंड है जो कि वहाँ पर गई थी, और उन्होंने देखा है कि फनी ने अभी भी गुटखा खाना बंद नहीं किया। मतलब जितनी देर वो वहाँ पर थी और इतनी देर उन्होंने रुका, जितनी देर भी फनी वहाँ से पास ऑन हुए या फिर इधर उधर गए, उन्होंने देखा कि वो अभी भी गुटखा खाते हैं और खा रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक है। इस तरह से देखना, जिनको मतलब रियली में वाकई में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। एवरी टाइम तो जो इनकी फुकसानाबाजी है ना, उनके मुंह में कुछ ना कुछ रहता है, उनको बोला तक नहीं जाता, और ऐसे ही ये है। तो भाई अगर यही कंडीशन रही तो जो और लोग होंगे भाई, उनका कितना आना है, कब तक का आना है, कंटिन्यूटी रखेंगे, दोबारा आएंगे नहीं आएंगे, ये तो भाई ऊपर वाला ही बेहतर जानता है। लेकिन उनकी तरफ का ये एक पॉइंट था जो मुझे बोलना था। एक पूरी फैमिली बैठी हुई थी जिसमें बच्चे भी थे, कुछ लेडीज भी थी, और सारी की सारी बाकायदा उन्होंने ना केवल अबाया पहना हुआ था, नकाब पहना हुआ था, बस उनकी आईज खुली हुई थी, उनको भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। भाई उनका फैमिली नहीं चाहती है वो फेस दिखाएं, फिर भी तुम उनको रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भी कोई बात है? कम से कम लोगों की प्राइवेसी के साथ तो मत खेलो। देखो जरा, एक स्क्रीनशॉट लगाया है, सबके चेहरे पर नकाब है, और उनमें से एक ने तो बाकायदा फेस भी छुपाया हुआ है किसी चीज से। तो फ्रेंड्स अब 2:30 बज गए, हम 2:30 बजे आपसे मिलने। फनी अभी आए हैं, तो कैसा चल रहा है, चलो एक्सपीरियंस पूछते हैं उनसे, वो भी ऑन कैमरा। जैसे हमें बिना कैमरे के तो बात करने का मौका ही नहीं मिलता होगा, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, दोनों के चेहरों पर वो स्माइल नहीं है जो एक्चुअल में अंदर से जो खुशी होती है ना, जो आंखों तक से भी नजर आती है कि हाँ वाकई में अंदर से बंदा खुश है। और जो खुश मिजाजी में बोलता है ना, उन शब्दों की बात अलग होती है, उस चेहरे के एक्सप्रेशन की बात अलग होती है। अब क्योंकि रेस्टोरेंट ओपन हो गया है, टाइम नहीं दे पा रहे, तो भाई एक दिन जो है हफ्ते में रखा जाएगा, जिससे कि पूरा टाइम जो है वो चालू को दिया जाए। रेस्टोरेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक पूरा दिन जो है वो चालू को देने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस बात को तो चालू को समझना चाहिए ना भाई, है तो दोनों का ही रेस्टोरेंट, और अगर वो अपना काम नहीं करेगा, इस
तरह से नहीं करेगा तो फिर काम कैसे चलेगा। और अपने काम को तो पूरा का टाइम देना जरूरी है, तो उसमें दिन और इसका क्या बांटना जरूरी है कि नहीं भाई एक दिन की मैं छुट्टी करूंगा, आज हफ्ते में एक पूरा दिन मैं चालू को दूंगा, क्योंकि यूट्यूब भी हमारा काम है। इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि सारा काम ही यूट्यूब से होने वाला है। इनका फोन करते हैं तो बोलती है फोन क्यों कर रही हो बार बार। और देखो यहाँ मैंने कहा था ना फिल्टर लगा दिया, फिल्टर लगाने पर क्या हो गया कि चूड़ियों का कलर जो है वो बजाय ग्रीन होने का, लीफी ग्रीन होने से वो हो गया रामा ग्रीन। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है, इसमें देखो चूड़ियों का कलर बदल गया है। मैं फोन करती हूँ ना तो कह देते हैं अभी क्यों क्यों फोन करा। अरे भाई मेरा काम होता है, मैं बर्तन धो रहा होता हूँ। भाई ये 3-4 दिन से लगातार बर्तन धो रहे हैं और इनको स्टाफ नहीं मिल रहा। मुझे तो ये समझ नहीं आया, जब इतना सारा स्टाफ रखा हुआ था तो इनको ये नहीं पता था कि उनको साफ सफाई के लिए कितने स्टाफ की जरूरत है, कितने लोगों की जरूरत है। तो उनका अरेंजमेंट पहले ही होना चाहिए था। ग्रैंड लेवल पर ये अपना ओपनिंग कर रहे हैं, उसमें ह्यूज फैमिली आएगी। जब पता है कि इतनी पब्लिक आएगी तो उसके अकॉर्डिंग इनके पास स्टाफ पहले ही होना चाहिए था। नहीं तो क्या भाई फिर तो यही होगा कि मालिक ही बर्तन धोएंगे फिर। तो देखो भाई जब रेस्टोरेंट का नाम खुशामदीद बाय सबा खालिद है, तो भाई वो तो डेफिनेटली सबा खालिद को ढूंढेंगे ही वहाँ पर। अब देखो चालू एवरी टाइम नहीं रह सकती, क्योंकि फनी भाई तो एवरी टाइम रहेंगे ना। तो वहाँ आने वाला बंदा सबसे पहले एक ही सवाल पूछेगा, भाई खालिद भाई कहाँ हैं, फनी कहाँ है। तो फिर स्टाफ ये कहेगा कि शॉर्टेज है हमारे पास, स्टाफ नहीं है तो मालिक बर्तन धो रहे हैं। कैसा लगेगा उनको सुनकर, ज्यादा खुशी होगी, ओ माय गॉड हम जिन बर्तनों में खाना खा रहे हैं वो मालिक ने धोए हैं। तो भाई आने वाले के और जो उन बर्तनों में खाने वाले के तो भाग खुल जाएंगे। अब समझ में आया ना कि टेंशन की वजह, कहते हैं हमारी जो जमा पूंजी थी वो सारी हमने इसमें लगा दी है, इसलिए इनकी हवाइयां उड़ी पड़ी है, इनके होश उड़े पड़े हैं। दोनों के चेहरे पर एक ऐसी तरीके की टेंशन जो है ना वो चिपकी हुई नजर आ रही है कि इनकी स्माइल, अंदर की हंसी खुशी, चालू का बचपना, फनी ये कैसे होगा, फनी ये हो गया, वो सब इसने जब से ओपनिंग हुई है ना सब बंद हो गया। क्योंकि जितनी ग्रैंड तरीके से चलेगा ये, इन्होंने एक्सपेक्टेशन रखी थी वो उस हिसाब से नहीं है। और पहली बात, जब ये इतनी जगह रेस्टोरेंट में जाते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, दूसरों की सारी चीजें रखते हैं, तो और उन चीजों से कुछ तो सीख ले लेनी चाहिए थी ना। प्लस इनको अपना मेन्यू वहाँ पे जब ऑलरेडी ढाबे हैं, ढाबे के रेट आपको पता है रेस्टोरेंट लोगों से कम होते हैं, तो कम से कम उनके अकॉर्डिंग, चलो ठीक है बहुत ज़्यादा कम ना से, पर इतना हाई फाई भी नहीं रखना चाहिए था कि तुमने कोई ताजमहल नहीं बना दिया है जो तुम ताजमहल में बैठ के खाना खा रहे हो तो वहाँ पे तुम्हें जो है रेट जो है ना वो 100 गुना ज़्यादा मिलेंगे। तो भाई लोग जो है ना फर्स्ट टाइम किस लिए आएंगे, चालू की वजह से आएंगे, और सेकंड टाइम किस वजह से आएंगे, खाना अच्छा होगा, सर्विस अच्छी होगी, प्लस रीजनेबल होगा, इसलिए आएंगे। और उसमें ही अगर वो सारी चीजें उनको अगर हाई फाई मिलेंगी, चालू भी नहीं मिलेगी देखने के लिए, तो भाई कौन आ रहा दोबारा से, एक बार में आ जाएंगे। नो डाउट हो सकता है खाना डेफिनेटली अच्छा हो, लेकिन अगर वो कॉस्टली होगा तो हर कोई हर बार नहीं अफोर्ड कर पाएगा। हर बार टूरिंग लाती है, हर बार पहनती है, खुश होती है, और हर बार फिर उनको उतार के फेंक देती है, फिर हर बार कुछ और नया ले आती है। तो कहती है तुम पहनोगे, फनी पूछ भी रहा है तुम पहनोगी इसको, तो भाई वो पहनने के लिए लाई होगी, आप भी आप पहनते हुए देख रहे हो, और 2 दिन बाद फिर देख लेना फिर उतार कर रख देगी। लेकिन इसको ना ये सब चीजों में पैसे बर्बाद करने हैं, शौक पूरे करने के। टूरिंग को हाथ में पहन के कहती है ओ ये तो डायमंड जैसा लग रहा है, मतलब जानबूझ कर सुना रही है। तो कह रहा है डायमंड रिंग भी दिलवाएंगे तुम्हें, डायमंड रिंग भी दिलवाएंगे, मतलब अब फनी बाबू जो है अब डायमंड रिंग दिलवाने जाएंगे अपनी वाइफ को। हाँ भाई अब तो अपनी खुद की कमाई होगी, रेस्टोरेंट जो ओपन हो गया है और न्यू डिजाइन भी लग रहा है। तो कहता पागल मत पड़ जाना तुम, मतलब अब इनके मुंह में जो आ रहा है ना वो बोलते हैं। और वही सारी चीजें आपने एक स्टोरी देखी होगी, मैंने देखी थी एक्चुअली, उसमें इसने खाना मंगाया था, अभी कल ही इन्होंने एक स्टोरी लगाई थी, तो उसमें इसने खाना मंगाया, तो उसके रैपर पर यानी कि जो खाने का जो बाहर का जो लिफाफा है उस पर लिखकर भेजा है सबा भूखी, भूख लगाई तुम्हें पागल, और दिल बना रखा था। मतलब ये जो मुंह में आता है वो बोल देता है अब इसको। और उसके बाद भी इतना सारा, मतलब इसको काम नहीं है, कुछ करना नहीं है, व्लॉग नहीं बना रही है, 3-3 दिन तक व्लॉग को खींच रही है, लेकिन इतना काम नहीं है कि टेबल पे बेड पे कुछ भी सामान फैला है तो उसको समेट ले, संभाल ले। और फिर जब शूटिंग करने की बारी आई, क्योंकि रात को शूट करना है तो अपने बेडरूम में शूट करना है भाई, और बेडरूम में शूट करती रहती है, दोनों मियाँ बीवी बैठे रहते हैं, और वो तीसरे पर्सन को, उस लड़के को जो एक तरीके से देखा जाए तो गैर महरम को, उसको अपने बेडरूम में घुसा के रखते हैं, उसी से शूट कराते रहते हैं, कृष्णा
ये कृष्णा ये करके जब बातें कर रहे थे तो आपको समझ में आ जाएगा कि शूट कौन कर रहा था। इन लोगों को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। और वही वो चीज़ देख रहा था कि इतना सारा फैलावा मचा पड़ा है, ये सारे कपड़े फैले पड़े हैं, मुझे उलझन होती है, ये सब क्यों हो जाता है फनी। अब देखो फनी घर पे आ गया, इसकी आवाज़ को फिर चोट लग गई और फिर वापस से वही हो गया बचपने वाली हरकतें। फनी क्यों हो जाता है? क्योंकि तुम फैला के रखती हो। और जिसने भी कपड़ों की तह बनाई है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है धुले हुए कपड़ों की तह जो है ना वो फुकसाना बाजी ने बनाई होगी। तो जब तुम उनको जगह नहीं मिलेगी तुम्हारी अलमारी में तो जमाने जाएंगी नहीं, वो तुम्हारी अलमारी तो खुद फैली रहती है, तो उनको जहां जगह मिलती है वो वहां उस चीज को रख देती है। तो तुम्हारा काम है ना अपनी चीजों को अपनी अलमारी में रखने का। और हमारी जो फर्स्ट डे की अर्निंग थी वो हम देने जाने हैं हमारे पेरेंट्स को। तो वो उन्होंने 6 लिफाफे बना लिए हैं, 2 अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ के लिए, 2 अपनी मम्मी पापा के लिए और 2 अपने भाई भाभी के लिए, कि कल को ये ना हो कि भाई भाभी को, वैसे देखा जाए तो हक सिर्फ माँ बाप का ही बनता है। भाई भाभी सक्षम हैं, कमाते हैं, प्लस अपना जो है उनकी खुद की अपनी इतनी अर्निंग है, देखा जाए तो जो असली राइट बनता है तो भाई वो फादर इन लॉ का, मदर इन लॉ का और अपने अम्मी पापा का बनता है, क्योंकि वो बड़े हैं, माँ बाप हैं। तो माँ बाप को अपनी पहली कमाई ये सब देना अच्छी बात होती है, अच्छा लगता है, सबको लगता है कि फर्स्ट अर्निंग आई तो देते हैं। लेकिन भाई भाभी को भी नया भाई ना, क्योंकि उनकी बुराई नहीं लेनी, जैसे तैसे करके तो हम साथ साथ हैं का जुड़े हैं। तो वो कहीं ऐसा ना हो कि लोग फिर उसमें बोले, अगर ये नहीं भी देते ना उनको तो लोग इतना नहीं कहने वाले थे, क्योंकि भाई ने इतनी मेहनत करी है, उनको वेटर तक बोल दिया अपने मुंह से, इसलिए उनको भी देना जरूरी है। अब जब वो देने के लिए गई है तो भाई उनको वो रिकॉर्ड कर लिया, और उससे पहले जब उनका खाना देने गई थी तब रिकॉर्ड नहीं करा था। और भाई ऐसे मोमेंट पे सच में कोई और होता तो ना जाने कितना इमोशनल हो जाता कि भाई मेरी छोटी बहन ने या मेरी ननद ने इतना अच्छा अचीव किया, इतना काम अचीव किया, आज वो इतनी बड़ी हो गई कि अपनी फर्स्ट अर्निंग मुझे हमें दे रही है, तो वो ना जाने कितना इमोशनल हो जाता है। जैसे कि हम मैडम को जानते भी हैं, पर मैडम पे टस से मत फर्क नहीं है, बड़ी खुशी खुशी लेके लिफाफे को रख लिया। और क्या वो लड़का सोचता होगा कि भाई ये इतनी बड़ी हो गई घर को ऐसे फैला कर रखती है। तो जब सुबह समेट रही थी उसको, सुबह क्या, ये तो खैर दोपहर को ही सोकर उठती है, जब उसको समेट रही थी तो वो लड़का आके कह रहा है कृष्णा कि रात ऐसे गंदा फैला हुआ था, अब आपने सारा साफ कर दिया। तो भाई अब भी तो शर्म आएगी उसको। बता दिया कि भाई 1 लाख से कम हुई है, और ये भी बता दिया कि 5 डिजिट में थी, तो ये समझ कर देख लो कि 50 से 60 हजार रुपए के बीच में होगा, जो इन्होंने लिफाफों में डाल के 6 जनों को दे दिया है। तो 60 हजार मान लो, और नहीं तो फिर 50 हजार रुपये कम से कम मान लो आप, कि उसके हिसाब से इन्होंने जो है सबको बांट दिए हैं, 6 लिफाफे बना दिए हैं और वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। चलो अच्छी बात है, देना भी चाहिए, बड़ों को हक बनता है। जिसकी पहली कमाई आती है तो बच्चों को तो थोड़ा शौक रहता है कि भाई हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करें अपनी फर्स्ट सैलरी में। लेकिन फनी के माइंड से ऐसा लग रहा था, फनी के से बातों से या ये कह लो फेस से, कि वो उसका शायद देने का मन नहीं था, क्योंकि वो ये चाह रहा था कि यही की कमाई को यहीं लगाया जाए और इसी से और ज़्यादा सामान को मतलब कंटिन्यूटी की जाए। लेकिन चालू ने दिया तो उसको ये कह रहा था कि ये मेरा फैसला नहीं है, ये इसका फैसला है। पर वो जिस लिहाज से बोल रहा था ना, वो बड़ा अटपटा सा और अजीब सा लग रहा था। या तो ये कह लो कि भाई वो ये कहना चाह रहा था बढ़ाई करने की वजह से कि ये मेरा फैसला नहीं है, ये इसका फैसला है, या ये देना चाह रही है, जैसे भी समझो। और ये भी समझा दिया साथ साथ कि आज ही का नहीं है, हमेशा का ये है, हम तो हमेशा ही देंगे। लेकिन वो रहता है ना कि फर्स्ट पेमेंट का, हाँ भाई हाँ, इतना समझाने की जरूरत नहीं है, हमें समझ में आ गया कि तुम भी 4 घर चलाते हो, जैसे तुम्हारे भाई 4 घर चलाते हो वैसे तुम भी 4 घर चलाते हो। और 4 नहीं तो 3 तो चलाते हो, एक अपना, एक अपनी अम्मी का, क्योंकि अम्मी को कभी सब्जियां दिला रही हो, कभी फल दिला रही हो, कभी कुछ लेकर आ रही हो, कभी सूट दिला रही हो, और अपना घर भी चला रहे हो और अपने सास ससुर का भी घर चला रहे हो। और भाई 1 हफ्ता भी हो गया तो उसको कहती है सेलिब्रेट नहीं करेंगे, तो कहते हैं जिंदे बंदे रहे तो 1 महीने बाद सेलिब्रेट करेंगे। अरे भाई अभी देखने तो दो, अभी तो मेहनत कर रहा है वो, धीरे धीरे कभी कम से कम पता चलेगा। अभी तो धीरे धीरे 1 हफ्ते गुजरा, 1 हफ्ते का क्या रिस्पॉन्स है, उसी से तुम्हारे चेहरे पर इतनी बुरी तरह से टेंशन दिखाई दे रही है। महीना भर निकल जाने दो, तब वो समझ में आएगा कि वाकई में हम सेलिब्रेट कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वैसे मैं बताऊं ना सीरियसली, तो मुझे ये लग रहा था कि जब ये भाई भाभी को दे रही थी तो मुझे लग रहा था कि भाई भाभी इसको लौटा देंगे कि नहीं तुम छोटी हो, कोई बात नहीं, तुम ये रखो, तुमने अम्मी पापा को दे दिया, वो बहुत बड़ी बात है, बस उनको दे दो, हमें मत दो। लेकिन भाई उन्होंने दोनों ने लेकर रख लिया। मुझे तो बड़ा अटपटा सा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे शायद ये लग रहा था, जहाँ तक मैं इनको समझती हूँ जानती हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि छोटी बहन ने अच्छे से रेस्टोरेंट खोला, कमाया, फिर उनका जो है घर का दामाद जो है वो उसको चला रहा है। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो नहीं लेंगे, जो मुझे लग रहा था, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आपका क्या है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए तो इसी के साथ व्लॉग्स को एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक